नमस्कार, मैं हूँ प्रिया मिश्रा। आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद चित्रकूट, तहसील मानिकपुर, ग्राम सभा रायपुरा के गौशाला में, जो अस्थाई गौशाला है। अभी तक जमीन नहीं मिल पाई है अस्थाई गौशाला के लिए। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, और प्रधान जी भी साथ में है, जो मैं ये दिखाना भी चाहूँगी, और गौओं की भी आपकी सुरक्षा भी दिखाना चाहूँगी। इनके जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दिखाना चाहूँगी, गौशाला के व्यवस्थाएं भी दिखाना चाहूँगी। कहा गया है कि मानो तो देव नहीं पत्थर। मैं आज आकर के गौशाला का ये देखी हूँ कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। यहाँ की व्यवस्था तो देख करके अन्य गौशालाओं से मुझे लग रहा है कि प्रधान जी शायद गौओं का सेवा करना अच्छी तरह से जानते हैं। और जब मैंने देखा कि यहाँ देखिए रिष्ट पुष्ट गौशाला में जितने गौवंश हैं वो घूम रहे हैं, और घूम घूम करके चारा घास जो भी है पड़ा है, पराली भी पड़ी है, आपके सामने भी चुन रहे हैं। जहाँ प्रधान जी से हम पूछते हैं कि इनके यहाँ कितनी गौएं हैं, जहाँ तक मुझे तो ये 200-400 दिखाई दे रही हैं, तो प्रधान जी से ही हम मिलकर के जानते हैं। और हम सबसे पहली बात यह है कि मैं कई गौशालाएं गई और भी जाना चाहती हूँ, कई गौशालाओं की बात करूँगी। तो गौशालाओं में मैंने देखा कि रोना अत्यधिक है, प्रधानों का रोना अत्यधिक है, बहुत रोते हैं। कहते हैं कि सरकार पैसा ही नहीं देती तो हम गौओं को क्यों चराएं। सरकार पर थोप दिया जाता है, लेकिन मिलवाते हैं आपके रायपुरा प्रधान से कि सरकार पे क्यों नहीं रोना रोते हैं, ये क्यों ये व्यवस्था कर पाते हैं, क्यों वो करते हैं। प्रधान जी, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए मुझे, और सबको बताइए। मैं अपने चैनल के द्वारा बताना चाहूँगी कि आप ऐसी व्यवस्था कैसे कर पा रहे हैं जब सरकार नहीं दे रही है। आप सरकार पे क्यों नहीं थोप रहे हैं। मुझे जगदीश पटेल बोलते हैं और मैं चौथी बार यहाँ से प्रधान हूँ। सरकार का पैसा मिले न मिले, हम गांव के सहयोग से ही अपनी गौशालाओं को चलाना चाहते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 से 55 जानवरों का संख्या गई है, लेकिन यहाँ इस समय 350 पौने 400 के लगभग जानवर हैं। आप आज आई होंगी, देखी होंगी, मैं पूरी ठंड की व्यवस्था कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी जो लिखित व्यवस्था सरकार की तरफ गई है वो 250 जानवर। हाँ, 250 की। और यहाँ पे इस समय कितने हैं? 400 के लगभग। 400। तो देखिए प्रधान जी, मैंने अभी एक गौशाला और बात की जहाँ पर शिकायत आई, अपने मऊ तहसील की बात करूंगी। वहाँ पे मैंने प्रधान से बात किया, तमाम अन्ना जानवर घूम रहे हैं वहाँ पर, किसानों के खेत नुकसान कर रहे हैं। उस प्रधान ने कहा हमारे यहाँ 70 ही हैं, तो हम इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्यों रखे, बाहर ही अन्ना रहे। लेकिन ये प्रधान जी कैसे हैं, आप कैसे रख पा रहे हैं। हम गांव के सहयोग से, मानव धर्म है हमारा, और हमें गांव की सेवा कर गाय गाय की सेवा करने में कोई परहेज नहीं है। हम हिंदू हैं, हैं, तो इसलिए हम गाय की सेवा करेंगे। मैं स्वयं हर दूसरे दिन तो मैं गौशाला आता ही आता हूँ। हाँ, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं, एक दिन का अंतर हुआ अगर तो मैं समय निकालता हूँ। शाम के भी आता हूँ, रात में भी आता हूँ। दिन अच्छा, भूसा की कितनी व्यवस्था की है। भूसा की यहाँ हमारी जो है, उस समय मैंने जो है रखवा लिया था। भूसा का स्टॉक है वहाँ, 80-90 कुंटल भूसा। पराली की वहाँ व्यवस्था है, 50-60 ट्राली पराली पड़ी हुई है। कुछ नराई भी इकट्ठा की जा रही है, उसको भी कतरवा करके मशीनों से, और कतरा चारा भी डाला जा रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ये गलत कर रही है और हम लोगों से ये गौवंशों की सेवा करा रही है? क्या आप क्यों नहीं आप क्या पहले सरकार करती थी क्या, जब हम लोग गांव की सेवा करते थे? पहले तो एक एक आदमी जो है चराता था, 100-100 जानवर, एक एक आदमी चराता था। तो हम लोगों को अब ये हमारा इतिहास बता रहा है, हमारे जो है, जो देवता थे वो लोग भी गाय चराते थे। भगवान कृष्ण ने गाय चराया, तो हमें कोई गुरेज नहीं है। आपको गुरेज नहीं है, लेकिन कह रहे हैं लोग, तो कह रहे हैं ये सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। सरकार व्यवस्था करती है, लेकिन सही समय पे नहीं कर पाती। 5 महीने हो गए, चवन्नी नहीं मिला। हम तो शुरू से कर रहे हैं अभी तक। हमने सरकार से रोया नहीं है कि हमें नहीं मिल रहा तो हम नहीं करेंगे। अरे सरकार जो देगी देगी, और जो नहीं देगी तो हम गांव वालों से मांगेंगे। गांव वालों से चारा मांगेंगे, भूसा मांगेंगे। कम से कम गांव के, अगर जानवर जो है गौशाला में रहेंगे तो किसान यहाँ पेट भर भोजन कर लेंगे, नहीं भोजन नहीं करेंगे।
7 दिन खेतों में रहेंगे। अच्छा, खाद की क्या व्यवस्था है? क्या खाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? खाद की भी ऐसी व्यवस्था है तो क्या ये गौवंश जब खाद देती थी देसी, तो ये खाद कहाँ ले जाती तब है? कहाँ खाद आती थी? जी, न अमेरिका से आती थी विदेशी खाद, न भारत से कहीं खाद आती थी। इसी में से देश पल रहा था, इसी खाद में मैडम। जी, आज है कि लोग जो है सोसाइटियों में, साधन सहकारी समितियों में लाइन लगाए खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं। हुँ, तो हम चाहते हैं कि गाँव वाले इससे सबक सीखें, गायें पालें, जी, खाद अपने खेतों में डालें। हुँ। तो देखिए रैपुरा प्रधान जी हैं, इनसे सबक सीखिए सभी, प्रधान हो या समाज के जितने भी वर्ग के लोग हैं, वो सबक सीखें कि दूध तो सभी खाना जानते हैं, क्यों प्रधान जी? जी, जी, जी। बिना दूध के पौष्टिक नहीं मिलता, जी, नहीं। है ना? तो चाहे वो गरीब हो और चाहे वो अमीर हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी और दिखाइए इधर कैमरामैन से कहूँगी गौओं के देखिए हालात भी यहाँ जितने गौवंश हैं यहाँ देखिए इनकी हालात भी देखिए कितनी अच्छी है, सुंदर है, क्योंकि शायद पेट भर भोजन कर रहे हैं, प्रधान जी सेवा कर रहे हैं, जो भी प्रधान के सहयोगी हैं, जैसे प्रधान जी ने बताया अभी कि हम गाँव के सहयोग से गाँव खुश है भाई, गाँव गाँव वाले के जो खेत हैं वो चर नहीं जा रहे हैं, एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, गाँव वाले भी सहयोग कर रहे हैं, प्रधान जी बोल रहे हैं और प्रधान जी के सहयोग से जैसा इन्होंने कहा कि सरकार पर मैं क्यों थोपूँ, 4 से 5 महीना हो गया हमें चवन्नी नहीं मिला। प्रधान होने का कर्तव्य अपने गाँव का निभाना, इनसे सीखिए प्रधान जी से। प्रधान जी एक बार थोड़ा अपना नाम फिर बताइए। मैं जगदीश पटेल, जगदीश। जगदीश पटेल जी हैं, इनसे सीखिए। चौथी बार ये प्रधान हुए हैं, ऐसे प्रधान शायद बार-बार हों, ये गाँव से हैं। आप लोग कौन हैं? हम गांव के मतलब किसान लोग हैं। अच्छा, तो कैसी व्यवस्था है यहाँ की? व्यवस्था यहाँ की मतलब जो सामने है हुँ, सुचारू रूप से चल रही है। जी। तो ये बताइए अगला भी चाहेंगे पंचवर्षीय के बाद कि प्रधान यही बने? हाँ, हम तो आजीवन चाहते हैं कि जीवन जब तक जिए तब तक प्रधान बने रहें। क्यों? क्योंकि क्यों? कोई दलाली की आप व्यवस्था देखकर? नहीं, 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 दलाली नहीं, जो है मतलब कार्यभार देख करके जो है जी, प्रधान का जो है मतलब हम ये आकांक्षा करते हैं अच्छा, प्रभु से जी, और शासन से हुँ, कि मतलब ये आजीवन मतलब प्रधान बने रहें। जी, जो कर्मठ व्यक्ति होता है उसके पीछे हजार लोग जुटते हैं जी। और जो अकर्ता होता है उसके पीछे कोई नहीं जुटता। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न प्रसाद। अच्छा, शत्रुघ्न प्रसाद जी हैं, जो बता रहे हैं कि हम बार-बार चाहेंगे कि यही प्रधान बने हमारे जीवन पर्यंत जब भी प्रधानी का चुनाव हो और यही प्रधान बने। मैं गौवंशों के बीच में भी जा रही हूँ। देखिए इनकी हालात देखिए कितनी अच्छी है। कहीं हमको ये बड़े दूसरे नज़र से देख रहे हैं कहीं मारे ना। देखिए, तो इनसे डर भी लग रहा है। मैं दिखाऊँगी रैपुरा गौशाला की जो सुरक्षा व्यवस्था से लेके खान-पियन तक प्रधान जी की सराहनीय कार्य को मैं इनकी कामना करती हूँ कि इसी तरह आप करते रहिए और गौवंशों का सेवा करना कभी विफल नहीं जाता है और सरकार पर थोपना ये गलत बात है कि सरकार जो कर रही है बहुत कुछ कर रही है कि बीजेपी सरकार गऊ से ही लोग कहते हैं गऊ से ही बीजेपी सरकार चली जाएगी। क्या ये ऐसा है क्या प्रधान जी? नहीं, गौ से क्यों चली जाएगी भाई? हाँ, गौ तो अब चूँकि जितना वो है, तो सरकार से जितना हो सकता है तो उतना तो कर ही रही है सरकार। क्या पहले के ज़माने में कोई सरकार ऐसा काम करती थी कि लोग चाहते थे कि जानवरों को सरकार के द्वारा छोड़ दिया जाए? सरकार के मत्थे कभी जानवर बाँधे ही नहीं गए। जी, इधर जो सरकार से हो रहा है, वो सरकार कर रही है, जी, लेकिन गाँव वालों को भी करना पड़ेगा। गाँव वाले भी हमारा सहयोग किए हैं, जी। कई लोगों ने पराली दिया, नरई दे रहे हैं, भूसा भी दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। कर भी दो हाँ, मगर मैं जो है 5 झाल आपको कतर करके करबी और भूसा जी, 5 झाल मैं मतलब ज़्यादा निम्न कोटि का काश्तकार हूँ, जी, 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 लेकिन 5 झाल जो है बरकरार तैयार करके दूँगा। जी, मैं आपको सूखी करबी नहीं दूँगा, उसके साथ में पैरा भी कतर दूँगा, हाँ, हाँ, करबी भी हाँ, कतर दूँगा, हाँ, कतर के दूँगा हाँ, मतलब जो है हाँ। अपने हाथों से। तो इनसे सीखिए। हमारे जनपद चित्रकूट या तहसील मऊ हो या भी जो भी राजापुर तहसील हो या मानिकपुर तहसील से आते हैं हमारे ग्राम प्रधान ग्राम सभा रायपुरा के सहयोगी गण लोग जो बोल रहे हैं, ये लोग भी सहयोग में लगे हैं, प्रधान जी कर रहे हैं तभी ये सहयोग में लगे हैं। यही जनपद चित्रकूट में जो डीएम साहब बैठे हैं, डीएम भी आ रहे हैं हमारे शुभ्रांत शुक्ला जी, उन पर क्यों नहीं थोप दे रहे हैं कि अधिकारी नहीं कर रहा है। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि जो डीएम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ से कर पाएँगे? उन्हीं के अंडर में ये भी आ रहा है,
ये गौशाला जहाँ मैं दिखाने आई हूँ, इसलिए कि यहाँ के बारे में कई बार मैं सुन चुकी, तभी मैं देखने आई और यहाँ पे दिखा भी रही हूँ कि ये भी उसी अधिकारी और उसी सरकार के अंडर में ये गौशाला आ रहा है, जहाँ पे ये व्यवस्थाएं हैं और अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जय भारत, जय हिंद। मैं यहीं से स्पाई न्यूज़ से प्रिया मिश्रा।